पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? स्मृति प्रबंधन यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रक्रिया प्रबंधन प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल प्रबंधन यानी कि फाइल मैनेजमेंट, या डेटाबेस प्रबंधन डेटाबेस मैनेजमेंट। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हैं, स्टार्ट मेन्यू, डेस्कटॉप, फाइल मैनेजर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला जो स्टार्ट मेन्यू है वो डेस्कटॉप का हिस्सा है, तो सही ऑप्शन होगा डेस्कटॉप। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, वहीं स्टार्ट होता है। तो भैया पहले सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू थोड़े देखेंगे, सबसे पहले आपका डेस्कटॉप खुल जाएगा। इस वजह से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप हो जाएगा। फाइल मैनेजर भी उसी में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि वैसे दिखने वाली चीज़ तो है नहीं। कह रहा है 1 गीगाबाइट बाइनरी में किसके बराबर होता है? भाई 1 गीगाबाइट, तो 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट। तो 1024 गुणे 1024 करेंगे तो 10048576 किलोबाइट आएगा। यही सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? लाइववेयर, प्रोग्रामर, एनालिस्ट या कंट्रोलर। तो इसका सही ऑप्शन है लाइववेयर। जो कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम लाइववेयर कहते हैं। लाइववेयर शब्द जो है लेनियम बैंकों द्वारा संस्कृति उपन्यासों में पाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाले व्यक्ति को प्रोग्रामर कहा जाता है, और जो प्रोग्राम बनाने के लिए जो भाषा यूज होती है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और जो कंप्यूटर के संबंधित जो टेक्नोलॉजिकल एरर या ऐसी चीज़ें आती हैं उसका जो विश्लेषण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनालिस्ट कहते हैं। कंट्रोलर जो उसका नियंत्रक होता है उसको, कंट्रोलर जो है कई सारा का नियंत्रण, और यहाँ पे क्या है केवल कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाला, तो उसको हम लाइववेयर कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क में डेटा का संग्रहण किस प्रकार किया था? सर्किट के रूप में, लेजर बबल्स के रूप में, चुंबकत्व के रूप में, या इंक के रूप में। तो जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो गोल रहता है, उसमें डाटा का संग्रहण चुंबकत्व के रूप में किया जाता है। वो डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजर या प्रिंटर। वगैरह हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में, यानी कि जो हाथ से हमने लिखा है उसको क्या करें कंप्यूटर में, जैसे टाइपिंग वाला आता है उसमें कर दे, तो उसके लिए डिजिटाइजर का यूज होता है। ठीक है, जैसे आजकल एक गूगल लेंस करके चला है, वैसे आप दिखा दीजिए उसमें जितने उनको सीधे सीधे टाइपिंग के रूप में उसको ले लेगा। ठीक है, बाकी कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं और प्रिंटर से प्रिंट करते हैं। ग्रीन कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? ग्रीन माने हरा, कंप्यूटिंग माने कंप्यूटिंग। तो सीधा इससे पता चल रहा है, कह रहा है गैर नवीकरणीय संसाधनों का जिम्मेदारी उपयोग करना। ये तो ठीक है, ये भी हो सकता है। कंप्यूटर से संबंधित संसाधनों का पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार उपयोगी कंप्यूटर का उपयोग कम करना, या पुराने कंप्यूटर का पुनर्चक्रण। तो तीसरा तो इतना ज़्यादा नहीं रिलायबल है, लेकिन 1, 2, 4 तीनों के तीनों ऐसे ऑप्शन है कि लगभग में वो सही ही है कि पुनर्चक्रण करना या गैर नवीकरणीय संसाधनों। तो गैर नवीकरणीय तो ये भी नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा है, लेकिन जो सही होगा वो कि पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार उपयोग हो, तो ये सही ऑप्शन। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? CLS क्लियर, CLS CREEN, उपयुक्त सभी। तो जब कभी स्क्रीन को क्लियर करना होता है तो CLS कमांड होता है, उसका उपयोग किया जाता है। एक ऐसे कमांड होते हैं जिन्हें चुना जा सकता है, तो सूचक, बटन, चिन्ह या मेन्यू। तो मेन्यू एक ऐसे कमांड होते हैं जिनको हम लोग चुन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी आकार में बड़ी होती है? टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट या किलोबाइट। तो सिंपल था, सबसे छोटा क्या होता है? बिट, फिर बाइट, बिट बाइट, फिर इसके बाद किलोबाइट। तो 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। फिर 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट या 1 GB होता है, जगह GB में पढ़ते हैं तो 1 GB बराबर 1024 MB। फिर 1024 जब GB यानी कि गीगाबाइट होता है तो फिर बनता है टेराबाइट। तो सही ऑप्शन होगा टेराबाइट, ये सबसे बड़ी यूनिट है।